सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ कि उसने हम लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। ईमान की वजह से सारे कामों पर अजर मिलता है। औरतें घर में कचरा सगेरती हैं, कचरा साफ़ करती हैं, अल्लाह उस पर भी अजर देगा। ईमान की वजह से औरतें अपने घर में खाना पकाती हैं अपने शोहर और बच्चों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी उनको अजर देगा। पकाती तो अपने घर के लिए हैं, लेकिन ईमान वाली औरत है, इस नीयत से पका रही है मेरी इस खिदमत से अल्लाह राज़ी हो जावे और इसके खाने वाले अल्लाह के वली बन जावे। तो उसका खाना पकाना, उसका सब्ज़ी पकाना, उसका रोटी पकाना वो नेकी बन जाएगा। उमूमन औरतें किसी भी काम की नीयत नहीं करती, ना कपड़े धोने की नीयत करे, ना पकाने की नीयत करे, ना घर में कूड़ा सगेरने की नीयत करे, अपनी नेकी को ज़ाया कर देती हैं। कपड़ा धोने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह कहे, नीयत ये करे जब ये कपड़ा धुल जाएगा मैं पहनूंगी तो इस कपड़े को पहनकर नमाज़ पढ़ूंगी। मेरे आदमी के कपड़े धो रही मैं, जब मेरा आदमी इस कपड़े को पहनेगा मैं उसे नमाज के लिए कहूँगी, ये कपड़े पर वो नमाज़ पढ़ेगा। जब इस नीयत के साथ कपड़ा साफ़ करेगी नेकी तो मिलेगी मिलेगी, और जो नमाज़ पढ़ी जाएगी, जो ज़िक्र किया जाएगा, जो कुरान पढ़ा जाएगा, वो पूरा सवाब इसको मिलता चला जाएगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, काम तो घर के सभी होते हैं, लेकिन हम किसी की कोई नीयत नहीं करते, इसलिए हमारी नेकी ज़ाया हो जाती है और ईमान का मज़ा नहीं आता है। अल्लाह की नेमतों में बड़ी नेमत ईमान है। अल्लाह की नेमतों में बड़ी नेमत ईमान है। ईमान की वजह से हर काम की नेकी लगेगी, हर काम में नेकी मिलेगी, और ईमान की वजह से जन्नत भी मिलेगी। अगर कोई बेईमान, अल्लाह पर ईमान ना रखने वाला
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना मानने वाला कितने भी बड़े अच्छे काम कर ले लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह पर ईमान रखते हुए एक ही नेक काम कर लिया, अगर वो काम उसका कबूल हो गया तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। एक अमल से भी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर सकते। तो माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा ईमान हुआ, बहुत बड़ा इनाम हुआ और बहुत बड़ी तौफ़ीक़ हुई और बहुत बड़ा एहसान हुआ हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान अता फ़रमाया और ईमान की मेहनत के लिए बिठाया। ईमान की मेहनत के लिए हमें बिठाया। ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है। ईमान की वजह से हर काम का भाव तय होता है, हर अमल की कीमत लगती है, हर अमल की कीमत जुड़ती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए कुछ खुसूसी इनाम दिए हैं और वो इनाम मर्दों के लिए नहीं है। वो इनाम मर्दों के लिए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ इनाम खुसूसन औरतों के लिए दिए हैं और कुछ इनाम खुसूसन मर्दों के लिए दिए हैं, बस वो तो अलग है। और वो ईमान वाली औरतों को दिए हैं। दुनिया में औरतें तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने उन औरतों के लिए कोई हुक्म नहीं दिया सिवाय ईमान के हुक्म के। दुनिया में जितनी औरतें हैं उन सब के लिए बस ये कि हुक्म है कि वो ईमान वाले बन जावे, पहला हुक्म। और जब वो ईमान में आ जाएंगी फिर उनके लिए शरीयत के दूसरे हुक्म हैं। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा था आपसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए खुसूसी तौर पर चंद इनामात दिए हैं। उसमें से पहला इनाम है पर्दा। उसमें से पहला इनाम है पर्दा। मर्दों के लिए आँखों का पर्दा है, औरतों के लिए आँखों का भी पर्दा है और जिस्म का भी पर्दा है। आँखों का भी पर्दा है और जिस्म का भी पर्दा। औरतें अपने पूरे जिस्म को छुपाना है। एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मर्तबा सहाबा इकराम का एक मजमा था। उसमें एक मुज़ाकरा चला। बात ये चल रही थी, औरतों में सबसे अच्छी औरत कौन है। जो सहाबा उस वक्त में मौजूद बैठे थे, उन सबों ने, किसी ने कहा रोज़ा रखने वाली औरत बहुत अच्छी है, किसी ने कहा रोने वाली औरत बहुत अच्छी है, किसी ने कहा शोहर की बात मानने वाली औरत ज़्यादा अच्छी है, और किसी ने कहा रातों में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाली ज़्यादा अच्छी है, और किसी ने कहा अपने बच्चों को कलमा सिखाने वाली और अपने बच्चों को नमाज सिखाने वाली सबसे अच्छी औरत है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे उस मजलिस में। उन्होंने कहा कि भाई मेरा घर तो करीब है, मैं फ़ातिमा से पूछ कर आता हूँ कि औरतों में अफजल और अच्छी औरत कौन है। तो जब वो गए बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के पास, बोले कि इस तरीक़े की बात चली हुई है हमारे दरमियान में, और तुम ही बताओ कि औरतों में कौन सी औरत अफजल है। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, औरतों में सबसे अफजल सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने आप को ऐसा छुपाए कि किसी की नज़र ना पड़े, और अपनी आँखों को इतना नीचा कर ले कि वो किसी को गैर को ना देखे। ये सबसे अच्छी और सबसे अफजल औरत है, सबसे अच्छी और सबसे अफजल औरत है। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब उसी दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बोले कि भाई क्या बातें चल रही हैं। हज़रत अली ने जाकर सुनाया, या रसूलल्लाह हम सहाबा बैठे हुए आपस में ये बात कर रहे थे और मैं फ़ातिमा से पूछने गया और फ़ातिमा ने ये बात फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा ने सही कहा, फ़ातिमा की बात सच है, फ़ातिमा की बात हक़ है, और फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बताया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये फरमाया। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो पर्दादार औरत होती है, जो पर्दे वाली औरत होती है, वो अल्लाह को पसंदीदा होती है, और दीन इस्लाम के अंदर वो अफजल औरत है, वो अच्छी औरत है जो पर्दा करे, और पर्दा इस तरीक़े से करे वो ख़ुद भी किसी गैर को ना देखे और अपने आप को गैर की नज़र पड़ने से छुपा ले। जो औरतें पर्दा करती हैं, अल्लाह उनके घर में बरकत कर दे। जो औरतें पर्दा करते, अल्लाह उनकी औलाद को नेक बनाते। जो औरतें पूरा पर्दा करते, उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात चलती है, उनकी बात को किसी जगह पे निकाल कर नहीं फेंका जाता। जो औरत पर्दा करेगी उसकी इज़्ज़त होती है, उसकी ज़िल्लत नहीं होती। जो औरत पर्दा करेगी, फ़रिश्तों का गैबी निज़ाम उसके साथ होता है। जो औरत पर्दा करने वाली होती है, मरते वक्त में फ़रिश्ते उसको कलमा पढ़ाने के लिए आते हैं। पर्दे वाली औरत जो दुआ करती है, अल्लाह ताला आसमान से दस्तरखान उतारते हैं। पर्दा बहुत बड़ी चीज़ है, औरत के लिए पर्दा बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग तो कहते हैं हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही है। अरे बरकत क्यों होगी जब घर की औरतें बेपर्दा होंगी? जब घर की औरतें बेपर्दा होंगी तो फिर यानी कि बरकत कहाँ से आएगी घर में? कि बच्चे बात नहीं मान रहे, क्यों मानेंगे जब घर की औरतें बेपर्दा होंगी? मेरे मोहतरम माँ बहनों, पर्दादार औरतों की इज़्ज़त अल्लाह के पास भी ज़्यादा होगी। हदीस में है, पर्दा वाली औरत को अल्लाह ताला पर्दे में ही हिसाब लेंगे, पर्दे में ही उसे जन्नत में भेजेंगे, और जब वो जन्नत में चली जाएगी और उसको दीदार के लिए अल्लाह ताला ख़ुद उसकी जन्नत में आएंगे, उसको नज़र और अपना दीदार कराने के लिए, और उसको अपने पास नहीं बुलाएंगे। ये पर्दे वाली औरत की इज़्ज़त है। ये पर्दे वाली औरत की इज़्ज़त है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम को पर्दे में रखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत के लिए एक कमरे के अंदर बंद करके और बिल्कुल पर्दे के अंदर रखा, ताकि कोई मर्द
न देख सके और न किसी मर्द को ये भी न देख सके। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार कुछ खाने की चीज़ें पहुंचाई जाती थी और मरियम अलैहिस्सलाम पूरे दिन अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने यह मन्नत मानी थी, मेरे को लड़का होगा या लड़की अल्लाह की इबादत के लिए छोड़ दूंगी। देखो मेरे मोहतरमा बहनों, अल्लाह की बंदियां कैसी होती हैं, अपनी औलाद के लिए क्या नियत कर रहे हैं। देखो, लड़का हो या लड़की, जो मुझे औलाद होगी मैं अल्लाह की इबादत के लिए छोड़ दूंगी। और हमारे यहाँ ऐसा मामला है, फटी नोट अल्लाह के हिस्से में। मसल मशहूर है ना यूपी में, लोग कहते हैं फटी नोट अल्लाह के हिस्से में। जो बिल्कुल ना काम आने वाली चीज़ है, बस उसको क्या करो, अल्लाह के लिए दे दो। पहले स्कूल भेजेंगे और स्कूल में बच्चा काम नहीं आया, और फिर छोटी स्कूल में भेजेंगे, वहाँ भी काम नहीं आया, फिर सरकारी स्कूल भेजेंगे, वहाँ से भी उस्तादों ने खेद दिया। अब उसे क्या कहेंगे, भाई ये तो कहीं नहीं चल पा रहा, बस इसे तो मदरसे भेजो, बस इसे तो कहाँ भेजो, मदरसे भेजो, बस ये कहीं काम का नहीं है। बोलते हैं ना कि फटी नोट अल्लाह के लिए, मरी भैंस अल्लाह के नाम। मेरे मोहतरमा बहनों, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने नियत किया था, मेरे को बच्चा हो या बच्ची अल्लाह के लिए दूंगी। लड़की हुई मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए छोड़ दिया, ताला बंद कमरे में रख दिया। वो अल्लाह की इबादत में है, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उनके लिए खाना पहुंचाते हैं। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आए, लेकर आए, रोज़े लेकर आए, तो आदमी के मुंडी के बराबर मोटे मोटे अंगूर रखे हुए थे उनके कमरे में। मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में, मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में आदमी के मुंडी के बराबर का एक एक अंगूरों के खोशे रखे हुए थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे मरियम, ये तुम्हारे लिए कहाँ से आए? ये तुम्हारे लिए कहाँ से आए? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हुवा मिन इंदिल्लाह, मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं मेरे लिए, अल्लाह की तरफ से। हुवा मिन इंदिल्लाह, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये कहाँ से आए हैं? अल्लाह की तरफ से आए हैं। पर्देदार औरत मरियम अलैहिस्सलाम कमरे में बंद हैं, ताले बंद हैं, पूरी दुनिया में अंगूर का मौसम नहीं है, और अंगूर भी इतने मोटे, आदमी के मुंडी के बराबर के मोटे, और वो उनके कमरे में रखे हुए, और वो जन्नत से उतरे हुए। कहाँ से उतरे हुए? जन्नत से उतरे। मेरे मोहतरमा बहनों, जब औरतें पर्दा करती हैं, अल्लाह उनके लिए गैब से बरकत का इंतज़ाम करते हैं। जब औरतें पर्दा ना करें तो फिर बरकत कहाँ से आए? जो पैसा कमा के लावे वो भी ख़त्म हो जाए। आने का एक रास्ता है और जाने के 100 रास्ते हैं। मुक़द्दर तो अल्लाह ने तय कर रखी है, लेकिन बरकत तो अल्लाह की तरफ से मिलेगी, और बरकत जो मिलेगी वो पर्दादार औरत को मिलेगी, पर्दादार औरत के घर में मिलेगी। औरतों को चाहिए वो खुद भी पर्दा करे, औरतों को चाहिए वो अपने बच्चियों को पर्दा कराए, औरतों को चाहिए अपने बहुओं को पर्दा कराएं, औरतों को चाहिए अपने माहौल में
पर्दे को कायम करे, पर्दे को कायम करे। ईमान वाली औरतों की ये खुसूसी पहचान है। दुनिया में औरतें, बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन किसी औरत की यह शान नहीं है पर्दा करना। ये सिर्फ मुसलमान औरत की ये शान है कि वो पर्दा करेगी। पर्दे की वजह से उसकी दुआ कबूल करेंगे, उसके लिए बरकत करेंगे, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावत बनाएंगे और मरते वक्त में उसके लिए कलमा नसीब करेंगे। पर्दा करोगे इंशाअल्लाह। पर्दा भी तो ईमान की सिफत है। ईमान वाली औरतों की पहचान और निशानी है पर्दा। और जो औरतें ईमान वाली नहीं हैं, जो औरतें ईमान वाली नहीं हैं, फिर उनके लिए पर्दे की ज़रूरत भी नहीं है। वो इस हुक्म में शरीक नहीं है। और ईमान वाले मर्दों के लिए आँखों का पर्दा है, लेकिन जिस्म का पर्दा औरतों के जैसा नहीं है। इस हुक्म में सिर्फ औरतें शामिल हैं। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, जो हुक्म औरतों के लिए खुसूसी मिला है, जो हुक्म औरतों के लिए खुसूसी मिला है, और उसको औरतें मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। जब औरतें छोड़ देंगी तो फिर कौन पर्दा करेगा? ये औरतों के करने का है। जब औरतें छोड़ देंगी तो फिर कौन करेगा पर्दा? इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, ईमान की सिफत भी है पर्दा करना। मजबूत नियत करो, इंशाअल्लाह मुकम्मल और कामिल पर्दा करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। अच्छा, औरतों की खुसूसी जो अल्लाह की तरफ से इनाम है, जो अल्लाह की तरफ से इनाम है, और मर्द इसमें शरीक नहीं है। दूसरी वजह बताता हूँ, दूसरी सिफत आप लोगों की याद भी रखियो और अमल भी करियो। याद भी रखियो और अमल भी करियो। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। मेरे मोहतरमा बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर औरतों के लिए जो नेमत अता फरमाई है, वो है उनके कमज़ोर होने की, उनके कमज़ोर होने की। पहली खुसूसियत तो पर्दा है, और दूसरी खुसूसियत कमज़ोर होना। अगर तुम कहोगे हाँ हम कमज़ोर, काम तो बहुत ठाड़े, अगर तुम कहो हम कमज़ोर का है, हम तो बतेरी ताकत हमारे में, हम तो अच्छे खासे कमज़ोर कहाँ हैं? मेरे मोहतरम बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों की कफ़ालत का हुक्म दिया। ये उनके कमज़ोर होने की अलामत है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त काम, बड़े काम, बाहर के काम मर्दों के लिए दिए हैं, और औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे काम अता फरमाए। औरतों के लिए छोटे छोटे और घर के काम अता फरमाए। जैसे अगर बेटी है तो बेटी की तरबियत बाप को करना है,
बहन है तो भाई को हिस्सा देना है बहन के लिए, बीवी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शौहर उठाना है, अगर माँ है और माँ की देखभाल बेटे को करना है। जिम्मेदारी किसको उठाना है? बेटे को उठाना है। औरत को किसी भी जगह पर जिम्मेदार नहीं बनाया, औरत को किसी भी जगह पर जिम्मेदार नहीं बनाया। बेटियों को ये नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप की परवरिश करो, बहनों को ये नहीं कहा तुम अपने भाइयों की परवरिश करो, बीवियों को ये नहीं कहा तुम अपने शोहरों की परवरिश करो, और माँओं को ये नहीं कहा कि तुम अपने बेटों की परवरिश करो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्दों की कफ़ालत में औरत को रखना खिल्की एतबार से औरत को कमज़ोर बनाने की अलामत है, और ये अल्लाह की तरफ से, और ये अल्लाह की तरफ से। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इस सिफत की वजह से औरतों का मकाम बढ़ता है, औरतों का मर्तबा बुलंद होता है, औरतों की शान बढ़ती है इस दर्जे की वजह से। लेकिन औरतें ये दर्जा नहीं पहचानती, लेकिन औरतें ये दर्जा नहीं पहचानती। अपने आप को समझती हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, अपने आप को समझती हैं मैं बहुत समझदार हूँ, अपने आप को समझती हैं कि बस कि मैं ही और घर चला रही हूँ, और अपने आप को समझती हैं और मेरी वजह से पूरा घर चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो। घर चलाने की जिम्मेदारी मर्दों की है, अल्लाह ने मर्दों के लिए डाली है। अल्लाह ने औरतों को कमज़ोर पैदा किया है। ये अपनी कमज़ोरी में अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाकर सजदे में चले जाए, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के सामने गिरिया जारी करने लगे और अल्लाह से मांगने लगे। अल्लाह ताला उसके घर को जन्नत का नमूना बना दे। अल्लाह ताला उसके घर को जन्नत का नमूना बना दे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, दुनिया के सारे काम ऊपर डाल लेती हैं, लेकिन घर को जन्नत बनाने का काम भूल जाती। अम्मा खदीजा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर को जन्नत बनाया। उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे हकीम ने अपने घर को जन्नत बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, उसने अपने घर को जन्नत बनाया। औरतें कमज़ोर होती हैं,
अल्लाह से दुआ मांगकर अपने घर को जन्नत बनाना, ये औरतों की जिम्मेदारी है। 24 घंटा औरतें घर में होती हैं और मर्द आधा दिन बाहर होते हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे बाहर होते हैं, 12 घंटे घर में होते हैं। औरतें 24 घंटा घर में होते हैं। औरत के बनाने से घर जन्नत बनेगा। अब तुम कहोगे हम कैसे बनाएंगे जन्नत? अगर तुम रात दिन टीवी चलाओगी, मोबाइल चलाओगी तो घर जन्नत थोड़ी ना बनेगा। जन्नत जैसा घर भी जहन्नुम बन जाएगा। अगर रात दिन टीवी में है और मोबाइल में है तो फिर जन्नत कैसे बनेगा? हाँ, तुम ये कह भी सकते हो कि हम कैसे बनाएंगे जन्नत। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जन्नत की 2 सिफत बताता हूँ मैं। जन्नत की 2 सिफत बताता हूँ, वो तुम्हारे घर में ले आओ, तुम्हारा घर भी जन्नत बन जाएगा। जन्नत की पहली सिफत यह है, उसमें चारों तरफ से सलाम ही सलाम होगा। सलामुन अलैकुम, चारों तरफ से सलाम ही सलाम होगा। सलामुन अलैकुम तिब्तुम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जन्नत की एक सिफत है कि सलाम होगा जन्नत में। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम बच्चों को सलाम की आदत डालें, खुद भी सलाम की आदत डालें, अपने घर के मर्दों को भी सलाम की आदत डालें। घर में जो भी आए और उनसे कहें कि सलाम करके आओ, और जब जाने लगो तो सलाम करके जाओ। अगर किसी को ये बात याद ना रही तो याद दिलाओ, याद दिलाओ कि सलाम करो, याद दिलाओ ताकि सलाम करो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस घर की औरत यह सोचेगी मेरे घर में जो भी आएगा जो भी जाएगा सलाम करना चाहिए, बच्चों को भी सिखा देगी, मर्दों को भी सिखा देगी, थोड़े दिन में पूरे घर के लोग सलाम करने वाले बन जाएंगे। याद रखो ये बात, हमारे हजरत फरमाया करते थे, हमारे उस्ताद, अगर कोई आदमी घर में आए और सलाम ना करे, बस वो ऐसा है जैसा कि जनाजे पे आके बैठा। कहाँ बैठा? जनाजे पे आके बैठ गया। वो ऐसा है जैसा कि घर में आके उसने सलाम नहीं किया। घर को जन्नत बनाने के लिए घर में सलाम का रिवाज रखना, आने वाला सलाम करना, जाने वाला सलाम करना, बच्चा आए तो सलाम करना, बड़ा आए तो सलाम करना, नवा भी आए सलाम करना, पुराना भी आए सलाम करना। अगर कोई सलाम करना भूल जाए, घर की औरतें ये कहना भाई सलाम करो, भाई सलाम करो, तो फिर सलाम करने लगेंगे। थोड़े दिन याद दिलाओगी तो फिर सबको याद हो जाएगा भाई घर में सलाम करना है। अब बताओ, अब तुम्हारा घर जन्नत बनने लगा है, क्योंकि जन्नतियों की पहली सिफत है कि जन्नत में सलाम होगा। तुम्हारे घर में भी सलाम है। दूसरी सिफत जन्नत की और जन्नतियों की, वहाँ पर अल्लाह का तज़किरा होगा, दुनिया का तज़किरा नहीं होगा, शैतान का तज़किरा नहीं होगा, बुराइयों का तज़किरा नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होगा, अल्लाह की बड़ाई होगी, अल्लाह की तारीफ़ होगी। ये जन्नत है। अब जैसे तुम्हारा सवाल था कि हम घर को जन्नत कैसे बनाएंगे, अब जन्नत की दूसरी सिफत है अल्लाह के ज़िक्र वाली। अब तुम अपने घर को दुनिया की बातों से पाक करो, गालम गलौज से पाक करो,
गंदी बातों से पाक करो, लड़ाई झगड़े से पाक करो, नफ़रत की बातों से अपने घर को पाक करो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अपने घर में तालीम कर लिया करो, तस्बीह कर लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो, दुआ कर लिया करो, अल्लाह को याद कर लिया करो। जन्नत की दूसरी सिफत तुम्हारे घर में आ गई, अब तुम्हारा घर जन्नत बन गया। तुम्हारा घर क्या बन गया? जन्नत बन गया। घर को जन्नत बनाना ये औरतों के हाथ में है। बच्चों को ज़िक्र सिखाओ, बच्चों को कलमा सिखाओ, बच्चों को सूरत सिखाओ, बच्चों को मकतब के लिए, मदरसे के लिए भेजो। अगर बड़ा बच्चा है नमाज़ पढ़ने के लिए भेजो, अगर उससे भी बड़ा बच्चा है जमात में अल्लाह के रास्ते में भेजो। और अपने मर्दों को नमाज के लिए तैयार करके भेजो, और अपने मर्दों को मस्जिद के गश्त के लिए भेजो, और अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करो। और जब घर में सब हो और तालीम की किताब खोल के तालीम करो। खाना पकाने लगो, अल्लाह का ज़िक्र करो। कपड़े धोने लगो, अल्लाह का ज़िक्र करो। ज़मीन साफ़ करने लगो, अल्लाह का ज़िक्र करो। जब घर में कोई काम करने लगो, अल्लाह का ज़िक्र करो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। तुम्हारा घर क्या बन जाएगा? जन्नत बन जाएगा। दुनिया के बातों में, दुनिया के तस्करों में, नफ़रत की बातों में, लड़ाई झगड़े की बातों में, गीबत की बातों में, मेरे मोहतरम माँ बहनों, घर जहन्नम का टुकड़ा बनेगा। घर में सुकून ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं घर के मर्द कि हज़रत मुझे घर में रहने को जी नहीं करता, बाहर रहने को जी करे। मैंने कहा क्यों भाई? घर में कोई तेरे आरी लग रही, घर में तेरे कोई कांटी बिछ रही, ये आरी लग रही या कांटी बिछ रही, तुझे घर में क्यों नहीं जी लग रहा? मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब दुनिया का गंदा माहौल हमारे घर में रहेगा तो फिर घर में जी क्यों कर लगे? सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून अल्लाह की याद में है, सुकून अल्लाह का हुक्म पूरा करने में है, और सुकून अल्लाह के तज़किरे में है, और सुकून ईमान वाली मेहनत में है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तुम अपने घर को जन्नत बना सकती हो। अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है, खिलकी एतबार से तुम्हारी दुआ अल्लाह के पास काबिल कबूल है, और तुम जन्नत अपने घर को बनाने के लिए कोशिश करना है। और तुम कहोगे कैसे बनाना है, तो जन्नत की दो सिफत मैंने बता दी। अगर ये दोनों सिफत अपने घर में तुम ले आओगे, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, और तुम अपनी दुआ की बरकत से और अपनी मेहनत की बरकत से अपने घर को जन्नत बना सकते हो। मर्दों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की दुआ को ज़्यादा कबूल फरमाया, कमज़ोर होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से। अल्लाह की रहमत में औरतों का हिस्सा ज़्यादा है। अल्लाह की रहमत में औरतों का हिस्सा ज़्यादा है, कमज़ोर होने के एतबार से। आप अपने घर को जन्नत बनाने का काम करना,
लेकिन आप लोग ये करते हो कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी अपने सर रखा, घर को जन्नत बनाना तो भूल गई और घर को जो है तुमने माल से भरने का सोच लिया। घर को आमाल से भरना छोड़कर घर को माल से भरने का ठान लिया। बस इसकी कमाई की पूछेंगी, उसकी कमाई की पूछेंगी, इन क्या करेगा, उन क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, और अपना पूरा सरदर्द और साथ ले लिया और आमाल को तो छोड़ दिया घर के, और माल का हिस्सा पकड़ के बैठ गए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की जो दूसरी खुसूसियत मैंने बताई है वो ये है, अल्लाह ने औरतों को कमज़ोर बनाया है और कमज़ोरों की दुआ अल्लाह ज़्यादा कबूल फरमाते हैं और औरतों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। औरतें हर वक्त में इस कोशिश में, इस दुआ में रहना है कि उनका घर जन्नत बन जाए। उनका घर क्या बन जाए? जन्नत बन जाए। और उसके लिए घर में सलाम का रिवाज रखना, सलाम सिखाना, और दूसरा ये कि अल्लाह का तज़किरा ज़िंदा रखना और अपने घर के लोगों को कलमा सिखाना, कुरान सिखाना और अल्लाह का ज़िक्र सिखाना, दुआ सिखाना, और इसी तरीक़े से बच्चों को मकतब के लिए भेजना, बड़ों को जमात के लिए भेजना, और इसी तरीक़े से जब औरतों का इज्तिमा हो और इज्तिमा में पहुंचना और अपने घर में रोज़ाना एक वक्त में तालीम करना, यह घर को जन्नत बनाना है। बनाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाने, अल्लाह बेहद कबूल फरमाने। अच्छा, एक तीसरी बात भी बताता हूँ, अभी टाइम तो ज़्यादा हो गया है, फिर भी एक बात बता के मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। एक बात बता के दुआ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर औरतों को ये इनाम दिया है, औरतों को ये क्या दिया है? इनाम दिया है। पहला इनाम, पहली खुसूसियत औरतों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए पर्दा। दूसरा इनाम, दूसरी खुसूसियत औरतों का कमज़ोर होना। औरतें पर्दा भी करना है, औरतें दुआ करके अपने घर को और मेहनत करके अपने घर को और जन्नत भी बनाना है। और तीसरी खुसूसियत औरतों की जो अल्लाह ने दिया है वो ये कि औरतों की बात में अल्लाह ने असर रखा है। औरतों की बात में अल्लाह ने असर रखा है। तुम कहोगे वो कैसे? मैं एक मिसाल भी दूंगा आपको। हमारे जो बाबा हैं, बाबा आदम, उनके पास शैतान ने आकर कहा कि तुम ये दाना खा लो गंदुम का। तो अब्बा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह ने मना किया है। तो शैतान गया किसके पास? अम्मा हवा के पास, और उसको पट्टी पढ़ा दी। और जब हवा ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से, तो आदम अलैहिस्सलाम मान गए। शैतान की बात तो मानी नहीं, लेकिन किसकी बात मान गए? जी, बीवी की बात मान गए। बताओ जी, अल्लाह ने क्या जादू रखी है? बस 2 आंसू निकल गए, बस पत्थर जैसा मर्द भी पानी पानी हो जाओ। जैसे 2 आंसू निकल गए, पत्थर जैसा मर्द भी क्या हो जाए? पानी पानी हो जाए। बचपन से लेकर शादी तक मेरी माँ करने वाला, और जैसे ही शादी हो जाएगी और मेरी बीवी करने लगेगा। औरतों पर ये भी एक अल्लाह का इनाम है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करती हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो आप डर कर, खौफ खाकर बुखार से पड़ गए
और काली कमली अपने ऊपर ओढ़कर और चारपाई पे पड़ गए और आपका बदन तप रहा था, और उस वक्त में तसल्ली दिए कौन? अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीवी की तसल्ली में मर्द मान जावे, बीवी की तसल्ली में मर्द क्या करे? मान जावे। हमारे अमीर साहब सुनाया करते थे, एक बहुत बड़ा बादशाह एक रियासत का, तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई देखो, दुनिया में जो लोग होंगे जो बीवी की बात नहीं मानेंगे तो उनके लिए इनाम दिया जाएगा। उस दरबार में जितने मर्द थे, जितने लोग थे, जितने वज़ीर थे, जितने सिपाही थे, सब लोग सर झुका के बैठ गए। एक आदमी था बेचारा गांव देहात का, वो जरा कट्टर आदमी था। कौन था वो? कट्टर आदमी था। वो कभी भी बीवी की बात नहीं मानता था। वो पूरे दरबार में खड़ा हो गया, ऐ देखो एक तो हमें जो अपनी बीवी की बात कभी नहीं मानी हमने। मैंने कहा अच्छा इधर आ जाओ। मैंने कहा घोड़े रखे हुए हैं, देखो कौन सा घोड़ा चाहिए? भाई चितकबरा घोड़ा भी है, काला घोड़ा भी है, लाल घोड़ा भी है और एक सफ़ेद घोड़ा भी है। सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगा, सफ़ेद घोड़ा लिया है और घर लाके बांध दिया और मूँछों में ताव दे रहा। मूँछों में क्या कर रहा? ताव दे रहा। मैंने कहा क्या हुआ जी? मैंने कहा देख, आज तक मैंने तेरी बात नहीं मानी और इसलिए मुझे बादशाह ने इनाम दिया। बादशाह ने क्या कर दिया? इनाम दिया। तो बीवी देखा सुना तो घर में कुछ जाते जाते ये कहेगी, हाँ सफ़ेद घोड़ा ला लिया, रोज़ाना नहलाने धुलाने में ही तेरा टाइम पूरा हो जाया करेगा। अगर कोई काला चितकबरा होता तो मेल ना दिखती, अच्छा रहता। अंदर जाते जाते ये बात बोल के अंदर चली गई। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई, तो उसने सोचा कि हाँ भाई, हाँ तो काला भी था, लाल भी था और चितकबरा भी घोड़ा था। बढ़िया बताई इसने बात। फिर बादशाह के पास गया। मैंने कहा बादशाह मैं घोड़ा बदलता हूँ। मैंने कहा क्यों? कि जी बस मेरी बीवी नुकहरी के दुलाने में टाइम जाएगा। मेरी बीवी नुकहरी का दुलाने करने में टाइम लग जाएगा। तो बादशाह ने कहा अच्छा इस घोड़े को उसी जगह पर बांधे जहाँ बंधा हुआ था। तो मैंने कहा तू भी घर चला जा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई तू भी तो माने बीवी की बात। अरे मान के तो आया इतनी दूर, मान के तो आया इतनी दूर। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बड़े से बड़े पहलवान और अपनी बीवी की बात ज़रूर मानते हैं। बड़े से बड़े लोग अपनी बीवी की बात ज़रूर मानते हैं। ये औरतों को अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, लेकिन औरतें इसको ख़त्म कर लेती। अगर कोई औरत ये चाहे अपने शौहर को 4 महीने की जमात में भेजे, वो औरत जन्नती बन जाएगी। अगर कोई औरत ये चाहे मैं अपने बच्चे को हाफिज़ बनूंगी, वो औरत जन्नती बन जाएगी। अगर कोई औरत ये चाहे मैं अपने बच्चे को 4 महीने के लिए जमात में भेजूंगी, कि वो औरत जन्नत के तख्त पे बैठेगी। बेटा नेकी करेगा, माँ को सवाब मिलेगा। शौहर अल्लाह के रास्ते में जाएगा, बीवी को पूरा सवाब मिलेगा। बेटा हाफिज जी बनेगा और माँ को जन्नत का ताज मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ने औरत की ज़बान में क्या रखा है? बोलो, असर रखा है। ये अल्लाह का इनाम है। बड़े से बड़ा आदमी औरत की बात पे चित हो जाता है। बड़े से बड़ा आदमी औरत की बात पे क्या हो जाता है? चित हो जाता है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों के लिए अल्लाह की तरफ से तीसरा इनाम यह है, अल्लाह ने औरत की बात में ऐसी तासीर रखी है और मर्द लोग एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद तो भी बात मानने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन औरतें, उनको अल्लाह की तरफ से ये जो इनाम मिला है, इस इनाम को पूरा का पूरा चप्पलों में ख़त्म कर देती। तुम कहोगे चप्पलों में कैसे ख़त्म कर दिया? क्योंकि ये शौक करती है ना,
न कहा बकरीद पे नए चप्पल ले आओ, रमज़ान पे नए चप्पल ले आओ, मुहर्रम के लिए नए चप्पल ले आओ। चप्पलों में चूरे पूरे पैसे ख़त्म और पूरी बात ख़त्म। ये अपनी पूरी ताकत को कपड़ों के अंदर ख़त्म कर देती हैं, घर के चीज़ों के अंदर ख़त्म कर देती हैं। मेरे को सोफ़ा ला के दो, मेरे को टीवी ला के दो, मुझे मोबाइल ला के दो, मुझे ये चीज़ ला के दो, मुझे वो चीज़ ला के दो। और जो भी बोलेंगे बेचारे मर्द लोग करेंगे, लेकिन मर्दों को कभी ये नहीं कहती कि तुम अल्लाह के रास्ते में जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाओ, गश में जाओ, मरकज़ में जाओ, 3 दिन में जाओ, अल्लाह के हुक्म को पूरा करो और अल्लाह के नाम को ज़िंदा करो। इस तरह की बातें कहकर ये बातें नहीं मनवाती। अल्लाह की तरफ से इनाम तो मिला है, लेकिन उस इनाम को ज़ाया कर देती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों के लिए खुसूसी तौर पर बड़े बड़े इनाम दिए हैं। सबसे बड़े इनामात में एक तो पर्दा है, जो कि मैंने बता दिया, और दूसरा उसका कमज़ोर होना है। वो दुआ करके, मेहनत करके अपने घर को जन्नत बना सकती है। और तीसरा, औरत की बात में अल्लाह ने असर रखा है और अपने मर्दों की, बच्चों की तश्कील करके उनको भी जन्नत वाला बना सकती है, उनको भी जन्नत वाला बना सकती है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये जमात की मेहनत, ये मजलिसें, ये इज्तिमा, इसमें निकलना, इसमें खुरूज करना, ये पूरा का पूरा हमारे अंदर वाली ये सिफत को ज़िंदा करने के लिए। अगर मैं बयान करूँगा, तुम सुनोगे कि मेरे अंदर भी आ जाए, तुम्हारे अंदर भी आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सिफ़ात को अपने अंदर ज़िंदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत का नाम है अल्लाह के रास्ते में निकलना, खुरूज करना। औरतें अपने मर्दों को साथ लेकर निकलना, औरतें अपने मर्दों को तैयार करके और जो है उनको अल्लाह के रास्ते में भेजने की कोशिश करना। बड़े से बड़ा मर्द, बड़े से बड़ा ज़िम्मेदार, बड़े से बड़ा अमीर साहब, बड़े से बड़ा हाजी साहब जब मस्जिद में कहते हैं ना कि चलो अल्लाह के रास्ते में, वो कहता है घर में मशवरा करूँगा। बड़े से बड़ा आदमी आके क्या कहता, बोलो, कि घर में क्या करूँगा, मशवरा करूँगा। घर में या तो उसकी बीवी बैठी हुई है, या तो उसकी माँ बैठी हुई है। घर में या तो उसकी बीवी बैठी हुई है, या तो उसकी माँ बैठी हुई है। जब वो आकर कहता है घर में, तो वो एक ही बात में काट देते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में चले जाना। मस्जिद में अमीर साहब ने 1 घंटा बयान करके तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे शोहर को, तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को तैयार करा, तो उन्होंने नाम लिखाया। ऐसे कोई थोड़े ना लिखाएगा नाम। 1 घंटा बयान करके, समझा के, नाम लिखा के, घर आके और घर में आके अपनी औरतों के पास कहा कि मैं जमात में जाना चाहता हूँ। औरतें एक ही बात में ख़त्म कर देती हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में जा। अब बताओ, वो आधा ठंडा हो जाएगा, आदमी जमात में जाने से रह जाएगा। हमारे अमीर साहब हाजी गफूर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, वो फरमाते थे अगर किसी मस्जिद से, किसी इलाके से अगर कोई जमात निकली तो वह मर्दों का कमाल नहीं है, उनके घर की औरतों का कमाल है कि उनकी औरतों ने पत्थर पे, सीने पर पत्थर रख के और तश्कील करके मर्दों को भेजी है, तब जाके ये मर्द अल्लाह के रास्ते में आ रहे, तब जाके ये मर्द कहाँ आ रहे, अल्लाह के रास्ते में आ रहे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब मर्द लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, उसमें भी औरतों का कमाल होता है। जब बच्चे आलिम और हाफिज़ बनते हैं मदरसे में पढ़कर, उसमें भी औरतों का कमाल होता है। और घर को जन्नत बनाना ये तो औरतों का काम है ही, और अपने मर्दों को जन्नती बनाना ये भी औरतों के हिस्से में। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, और ख़ुद भी इरादे करो, 3 दिन के लिए, अशरे के लिए, 40 दिन के लिए, 2 महीने के लिए कौन कौन निकलोगे, और अपने घर से अपने मर्दों को 4 महीने के लिए,
चिल्ले के लिए और 3 दिन के लिए कौन कौन भेजेंगे? मर्दों के नाम भी अलग लिखाओ और ख़ुद औरतों के नाम भी अलग लिखाओ। और कल 1 तारीख से जमात निकल रही है और जो है 3 दिन की भी निकल रही है और 4 महीने की भी निकल रही है। कौन कौन तैयार हैं? और जल्दी जल्दी से नाम लिखाओ। नाम लिखा के पर्चा मेरे पास भेजो और फिर हम दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। जी, दुआ कर लेंगे, बैठे रहो। दुआ के बाद भी नाम लिखा लो। इनके नाना का इंतकाल हुआ, जहाँ कायम जमान पे कल हुआ है। तो इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी। दुआ के बाद भी तश्कील जारी रखियो। तश्कील के वक्त में उठकर नहीं जाना चाहिए, पूरी तश्कील नाम लिखा के तब निकलियो। देखो, पूरे बयान में मैंने 3 बातें बताई हैं, फिर दोबारा से दोहरा लो, याद रहेंगी। अल्लाह ने औरतों को 3 खुसूसी सिफ़ात दिए हैं। एक है पर्दे वाली, और दूसरी है कमज़ोर बनाया, और तीसरा है बात में असर रखा। पर्दा पूरा करना और घर में बरकत हासिल करना, दुआओं को कबूलियत वाली बनाना। अल्लाह ने कमज़ोर बनाया इसलिए घर में रहकर घर को जन्नत बनाने की मेहनत करना। और तीसरा इनाम और खुसूसियत, अल्लाह ने बात में असर रखा है, उस असर को अपने घर के लोगों को दीन पर लगाने के लिए, दीन पर चलाने के लिए तश्कीलें करना। और इन 3 बातों को याद भी रखो और अमल की भी कोशिश करो। अब दुआ कर लो इंशाअल्लाह। दुआ के बाद बकिया नाम लिखा के और पर्चा भेजो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, जो औरतें आई हैं दीन की बात सुनने के लिए, सबके आने को कबूल फरमा। अल्लाह, इस घर में जमात रुकी है, अल्लाह इस घर को भी कबूल फरमा। घर के लोगों में खैर अता फरमा। दीन और दीन की मेहनत के असबाब पैदा फरमा। तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, जो हमारी बहनें अपने कामों को आगे पीछे करके दीन की बात सुनने के लिए आई हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, इस घर से जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम भी अल्लाह कभी न कभी तेरे पास पहुँचने वाले हैं। अल्लाह, हम सब को मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो बहनें, जो औरतें आज नाम लिखाई हैं, अल्लाह उनको निकलना आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्ते गैब से तेरी मदद शामिल हाल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।